एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी गांव के कुछ लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी महात्मा बुद्ध के उपदेश के बीच में एक लुटेरा आ जाता है और वह लुटेरा एक घर को लूटकर और उस घर के लोगों को जान से मारकर भाग रहा था। तभी उस लुटेरे के बारे में उस राज्य के राजा को मालूम चलता है और वह राजा अपने सैनिकों को उस लुटेरे को ढूंढने के लिए भेज देता है। जब वह लुटेरे को यह बात पता चलती है तो वह अपने प्राण बचाकर भागता है। भागते भागते वह एक गांव में पहुंच जाता है। उसे छुपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो वह महात्मा बुद्ध के उपदेश के बीच में बैठे हुए लोगों के बीच में ही छुप जाता है। महात्मा बुद्ध कर्म के विषय में उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध उस गांव के लोगों को समझा रहे थे कि जो इंसान अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वह अपने जीवन में उसके अनुसार ही फल भोगता है। वह लुटेरा भी महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनने लगा और तभी वहां पर राजा के सिपाही पहुंच जाते हैं और वह लुटेरे को उन लोगों के बीच में देख लेते हैं। वह लुटेरे को वहां से उठाने के लिए जाते हैं तो लुटेरा महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है और वह महात्मा बुद्ध के चरण पकड़कर उनसे कहता है कि मैंने अभी अभी अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा कर्म किया है जो मुझे करने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि मेरे बीवी बच्चों ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था और उनकी ऐसी हालत देखकर मैं एक लुटेरा बन गया और आज ही मैंने किसी की हत्या की है और किसी का घर लूटा है और आज ही मैंने आपके उपदेश से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। वह महात्मा से कहता है कि मैं इस बुरे कर्म से अब कैसे बच सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं जो तुम्हारे जीवन में अभी तक हुआ वह एक घटना थी, लेकिन अब जो तुम्हारे जीवन में होगा वह एक परिवर्तन होगा और तुम इसी परिवर्तन से अपने जीवन के बुरे कर्मों का प्रायश्चित करोगे। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की शरण में रोने लगता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं अपने जीवन में जो कर्म कर चुका हूँ अब उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन महात्मा फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि बीते हुए कल को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमारे ही हाथों में होता है। वह व्यक्ति यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध से फिर एक प्रश्न करता है कि हे महात्मा, फिर मैं अपने जीवन के बीते हुए कल को भूलकर अपने आने वाले कल के लिए ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं जैसे तुमने अभी तक किसी का बुरा किया है अब तुम संसार के कल्याण में लग जाओ, जब भी तुम अपने जीवन के बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हो और हमेशा दूसरों के लिए करुणा की भावना अपने मन में रखकर आगे चलोगे तो तुम अपने जीवन में अपने बुरे कर्मों में फिर कभी नहीं फंसोगे। दोस्तों, वह लुटेरा महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश को समझ चुका था और उसके जीवन में भी परिवर्तन आ चुका था। दोस्तों, कई बार इंसान अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरियां उसे मजबूर कर देती हैं ऐसे कर्म करने के लिए। दोस्तों, हर एक व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बस उसके जीवन का समय कई बार बुरा हो जाता है और वही समय व्यक्ति को बुरा बना देता है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के जीवन में कहीं से भी परिवर्तन शुरू हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में परिवर्तन से मत डरिएगा और अपने जीवन में जो भी परिवर्तन हो सके उसे करिए और अपने जीवन के लक्ष्य पर कार्य करके महान सफलता पाइए। दोस्तों।